तस्मात् वर्णोपलब्धि अहेतु वर्ण विकारस्य इति। इसलिए ये वर्णों की उपलब्धि वर्ण विकार में हेतु नहीं बनेगी, क्योंकि इन्होंने वर्णों की उपलब्धि को ही वर्ण विकार का हेतु बताया था पूर्व पक्षी ने, कि जैसे अनित्य होते हुए वर्णों की उपलब्धि हो जाती, श्रुति हो जाती, श्रवण हो जाता है, वैसे ही इनका विकार भी हो जाएगा। तो बोले इसमें कोई संबंध ही नहीं है आपस में। जिनका संबंध होता है ना, वो एक दूसरे का ज्ञान कराता है। जैसे धूम और अग्नि का संबंध है, हमेशा साथ रहते हैं, तो धूम को देखने से अग्नि का ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ इनका संबंध ही नहीं है, श्रुति का और वर्णों के विकार का। तो आपस में जिनका संबंध नहीं है तो वो कैसे उसका प्राप्ति करवा देंगे, समर्थ कैसे होंगे वो। तो ये इन्होंने तो अपनी तरफ से, पूर्व पक्षी ने नित्य पक्ष में भी अनित्य पक्ष में भी दोनों में क्या कर दिया था, विकार को सही बता दिया था कि विकार हो सकता है। अब ये इस एक सूत्र से दोनों का खंडन कर रहे हैं कि आप वर्णों को नित्य मानेंगे, और नित्य मान के जो आपने हेतु दिया था, नित्य मान के हेतु क्या दिया था कि कुछ नित्य इंद्रिय ग्राह्य होते हैं, कुछ अग्राह्य होते हैं। ऐसे ही वर्ण भी क्या हैं, इंद्रिय ग्राह्य हैं। फिर कुछ नित्य हैं, वो विकार को प्राप्त होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो वर्ण क्या हैं, विकार को प्राप्त होने वाले हैं। ये समाधान दिया, उसका खंडन करेंगे। और अनित्य मानते हुए क्या कहा था कि जैसे अनित्य होते हुए उन वर्णों की श्रुति हमें हो जाती है, श्रवण प्राप्त होता है, वैसे विकार भी हो जाएगा। तो बोले विकार भी नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों का एक साथ 52 नंबर सूत्र में खंडन कर रहे हैं। विकार धर्मित्वे नित्यत्वाभावात् कालांतरे विकारोपपत्तेश्च अप्रतिषेधः। ये कालांतरे और विकार, इसके बीच में अवग्रह चिन्ह लगा लीजिए, छोटा हुआ है। कालांतरे अविकारोपपत्तेश्च अप्रतिषेधः। कह रहे हैं जो आपने कहा कि विकार धर्मित्वे नित्यत्व अभावात्, विकार धर्मित्व में आपने नित्यत्व अभावात् ये जो कहा था, नित्यत्व का अभावात् किसमें है, वर्णों में। तो ये नहीं हो पाएगा आपका। अप्रतिषेध माने आप उनके आदेश होता है, इस कथन का प्रतिषेध नहीं कर पाएंगे। विकार धर्मित्वे, विकार धर्मी यदि मानते हैं वर्णों को, तो नित्यत्व अभावात्, फिर नित्यत्व का अभाव हो जाएगा, नित्य नहीं है। क्योंकि पूर्व पक्षी एक तरफ वर्णों को नित्य मानता है, दूसरी तरफ वर्ण विकार मान रहा है। तो ये कह रहे हैं विकार धर्मित्वे, यदि आप विकार धर्म वाला मान रहे वर्णों को, तो नित्यत्व अभावात्, तो फिर नित्यत्व का अभाव होने से होने लगेगा। और कालांतरे अविकारोपपत्तेश्च अप्रतिषेध, माने कालांतरे, कालांतरे माने अनित्य मानते हैं। यदि अनित्य मानते हैं तो एक वर्ण उत्पन्न हुआ इकार, फिर वो नष्ट हुआ, और फिर कालांतर में यकार की उत्पत्ति हुई। तो ऐसा यदि मानते, अनित्य पक्ष में तो ऐसा ही बनेगा। तो कालांतर में जो आप कह रहे हैं तो वहां पर अविकारोपत्ति, तो वहां विकार की उत्पत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अनित्य मानते हैं तो जब ई वर्ण उत्पन्न हुआ फिर वो नष्ट हो गया, जब यकार की उपलब्धि हुई तो ईकार है ही नहीं, तो उसका विकार कैसे माने उसको। तो इसलिए का कालांतरे अविकारोपपत्तिश्च अप्रतिषेधः। तो आप इसका प्रतिषेध नहीं कर पाएंगे। किसका प्रतिषेध नहीं कर पाएंगे, वर्णों के अनित्यत्व का प्रतिषेध नहीं कर पाएंगे, वर्ण अनित्य ही हैं। और या फिर आप आदेश का प्रतिषेध नहीं कर पाएंगे, वर्णों के स्थान में आदेश ही होता है। तद्धर्म विकल्पात इति न युक्त प्रतिषेध, जो आपने ये 49 नंबर सूत्र में दिया था ना, नहीं कहाँ दिया था, 50 में, नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद्धर्म विकल्पाच्च, उनके धर्मों का विकल्प होने से,
तो बोलिए जो आपने कहा था वो युक्त नहीं है। तद धर्म विकल्पात इति न युक्तः। नित्य वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं, तो उनमें वर्ण कैसे हैं, वर्णों में ये विकल्प है कि वो विकार को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो आपने विकल्प दिया था ये युक्त नहीं है, न युक्त प्रतिषेध है। न खलु विकार धर्मकम किंचित नित्यम उपलभ्य इति वर्णोपलब्धिवत इति न युक्त प्रतिषेध। पहले इति तक ना पूर्ण विराम लगा लीजिए, ये पहले वाले का खंडन है, पहले वाले सूत्र का, जब ये नित्य मान रही थी। न खलु विकार धर्मकम किंचित नित्यम उपलभ्यते, क्योंकि विकार धर्म वाला कोई भी पदार्थ नित्य नहीं देखा जाता है। जब आप वर्णों में विकार मान रहे हैं तो नित्यत्व खंडित होगा। दूसरा, वर्णोपलब्धिवत इति न युक्त प्रतिषेध है। और जब आप वर्णों को अनित्य मान करके, और हेतु ये दिया था कि अनित्य होते हुए जैसे वर्णों की उपलब्धि हो जाती है, श्रवण हो जाता है, वैसे विकार भी हो जाएगा, तो ये आपका प्रतिषेध करना भी ठीक नहीं है, ये आपका प्रतिषेध भी युक्त नहीं है। अवग्रहे ही दधि अत्र इति प्रयुज्य चिरम स्थित्वा ततः संहितायाम प्रयुंक्ते दध्यत्र इति। बोले देखो हमारे पास दधि अत्र ये कैसी स्थिति में है, विग्रह की स्थिति में। अवग्रहे ही दधि अत्र इस स्थिति में है। दधि अत्र इति प्रयुज्य, ऐसा हमने प्रयोग किया, ऐसे हमने वर्णों को लिखा इस रूप में, दधि अत्र। और चिरम स्थित्वा, थोड़ी देर ये ऐसे ही रहा, संधि होने से पहले ऐसे ही रहा। ततः संहितायाम प्रयुंक्ते दध्यत्र, और संहिता में फिर हमने उसका प्रयोग क्या किया, दध्यत्र। तो कह रहे हैं चिर निवृत्ते च अयम इवर्णे यकार प्रयुज्यमान कस्य विकार इति। तो कह रहे हैं चिर निवृत्ते, चिर निवृत्ते माने जब तक ये दध्यत्र संहिता का प्रयोग किया और इकार के स्थान में यकार आया, उससे बहुत पहले ही इकार तो नष्ट हो चुका, वो तो थोड़ी देर स्थित रह करके और नष्ट हो गया, अनित्य मानोगे तब। तो अब ये जो प्रयुज्यमान यकार है ये किसका विकार है, क्योंकि विकार होने वाला तो कोई बचा ही नहीं। अवग्रहे ही दधि अत्र इति प्रयुज्य चिरम स्थित्वा तथा संहितायाम प्रयुंक्ते दध्यत्र चिर निवृत्ते च अयम इवर्णे। ये जो इवर्ण था ये तो चिरकाल पहले ही निवृत्त हो चुका है। उसके निवृत्त होने पर, चिरकाल का मतलब है यहाँ पहले से ही, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा अरसा है, ऐसे नहीं कह रहे, पर उसकी दृष्टि से कह रहे हैं। चिर निवृत्ते माने पहले से ही निवृत्त हुआ, अयम इवर्णे इस इवर्ण के निवृत्त होने पर प्रयुज्यमान यकार है। ये जो प्रयुज्यमान यकार है दध्यत्र में, कस्य विकार है इति, ये किसका विकार है, इति न प्रतीयते, यहाँ न लगा लीजिए, तो ये नहीं पता चल रहा है, अर्थात ये इकार का विकार नहीं है। कारणाभावात् कार्याभाव इति, क्योंकि इसका कोई यकार का कारण तो मिल नहीं रहा है, और जब कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होता है। इति अनुयोग प्रसज्यते, तो ये जो है निंदा का आक्षेप आपके ऊपर आने लगेगा, अनुयोग होने लगेगा आप पे। इतश्च वर्ण विकारानुपपत्ति, और हेतु दे रहे हैं वर्णों में विकार क्यों नहीं हो सकता है, क्यों अनुपपत्ति है। प्रकृत्य नियमात, प्रकृत्य नियम के होते हुए, प्रकृत्य नियम के होते हुए माने प्रकृति से जो संबंधित है उसको कहेंगे प्रकृत्य। तो प्रकृति का नियम है इस संसार में। प्रकृति का क्या नियम है, जो किसी पदार्थ की प्रकृति है वो हमेशा उसकी प्रकृति ही बनी रहती है, वो विकृति होके विकृति कभी प्रकृति नहीं बनती है, ये नियम है। जैसे मिट्टी है वो घड़े की प्रकृति है, तो घड़ा बन के और अब घड़ा मिट्टी की प्रकृति बन जाए, ऐसा उल्टा कभी नहीं होगा। प्रकृति है वो प्रकृति ही बनी रहेगी, विकृति है वो विकृति ही बनी रहेगी। घड़ा किसी और की प्रकृति तो बन सकता है, मानो हमें उसके वो बनाने हैं, सकोरे बनाने हैं, पीस पीस बनाने, उसकी प्रकृति तो हो जाएगा, लेकिन कभी भी मृत पिंड की प्रकृति घड़ा नहीं होगा। दूध से दही बनता है, दूध प्रकृति है, दही उसकी विकृति है, तो ये दही कभी भी दूध की प्रकृति नहीं बनेगा,
वो किसी अन्य चीज की छाछ की प्रकृति बन सकता है। तो ये प्रकृति का नियम है, जो इसको कहा प्रकृत्य नियमात, प्रकृति का नियम होने से। इकार को यदि प्रकृति माना है और यकार को आपने विकार माना है, तो अब कभी भी यकार इकार की प्रकृति नहीं हो सकता है, लेकिन संप्रसारण होके यकार को इकार हो ही जाता है ना। तो इससे पता लग रहा है कि वहां विकार होता नहीं है, आदेश ही होता है। इकार स्थाने यकार श्रूयते, यकार स्थाने खलु इकारो विधीयते। तो प्रकृति का तो नियम रहा नहीं ना यहाँ पर, इकार के स्थान में तो यकार सुना जाता है दध्यत्र में, और यकार स्थाने खलु इकारो विधीयते, और यकार के स्थान में इकार का विधान किया जाता है। कहाँ पर? विध्यति, विध्यति में व्यध धातु है ना, तो व्यध के य को क्या हो गया? ई हो गया, और विध्यति प्रयोग बन गया। तो यहाँ पर यकार को तो इकार हो रहा है, विधान किया गया है, और दध्यत्र में इकार को यकार किया गया है। तो प्रकृति का नियम नहीं लगा ना यहाँ पर। तद यदि स्यात् प्रकृति विकार भाव वर्णानाम, तो कह रहे हैं यदि इन वर्णों में तद यदि स्यात् प्रकृति विकार भाव, प्रकृति का विकार होता है, ये भाव यदि होता दूध दही आदि की तरह, तो तस्य प्रकृति नियम स्यात्, तो फिर प्रकृति का नियम होता। एक बार जो यकार बन गया तो वो दोबारा इकार नहीं हो सकता था विध्यति में, लेकिन ये तो हो रहा है। दृष्टो विकार धर्मित्वे प्रकृति नियम इति, तो लेकिन यहाँ विकार धर्मित्वे, विकार धर्मी यदि मानेंगे तो प्रकृति नियम इति दृष्ट है, तो ये प्रकृति नियम देखना पड़ेगा। माने कभी भी एक बार प्रकृति किसी विकृति को प्राप्त हो गई तो वो विकृति फिर वापस उस प्रकृति की प्रकृति नहीं बन सकता है, पर यहाँ तो हो रहा है। तो इसलिए वर्णों में विकार होता है, ये भाव उचित नहीं है, ये पक्ष उचित नहीं है, आदेश पक्ष ही उचित है। तो पूर्व पक्षी अब यहाँ छल का प्रयोग कर रहा है। प्रकृत्य नियम का अर्थ क्या कर रहा है ये? यहाँ तो था प्रकृत्य नियमात, और ये इसका संधि विच्छेद करके क्या कर रहा है? प्रकृति अनियमात, प्रकृति का अनियम होने से। समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं प्रकृति का अनियम है, तो इसलिए अनियमे नियमात ना नियम। बोले जब प्रकृति में अनियम है, कोई भी किसी की प्रकृति बन सकती है, तो अनियमे नियमात, अनियम का ही नियम बन गया। मतलब यही नियम बन गया कि कोई भी किसी की प्रकृति बन सकता है। दूध दही की प्रकृति बन सकता है, दही दूध की भी प्रकृति बन सकता है, यही नियम है। क्योंकि अनियम हो गया ना, इकार यकार की प्रकृति बन सकता है, तो यकार इकार की भी प्रकृति बन सकता है। इसी सूत्र को छल से दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हुए कह रहा है प्रकृति अनियमात, अनियमे नियमात, अनियम में नियम होने से, जो आप ऊपर अनियम कह रहे हैं प्रकृति का अनियम, तो यही नियम हो गया। तो ये नियम होने से न अनियम, अनियम तो रहा ही नहीं, हम तो नियम का ही पालन कर रहे हैं। आपने ही कहा कि प्रकृति में कोई नियम नहीं होता है, तो वो जो अनियम है वही हमारे लिए नियम है, हम तो उसी का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कभी इकार को यकार हो जाता है, तो कभी यकार को इकार हो जाता है। कभी दूध से दही बन जाता है, तो हमारे यहाँ कभी दही से दूध भी बन जाता है। यो हम प्रकृति अनियम उक्त स नियत, तो जो आपने प्रकृति में अनियम कहा है तो वो तो नियत है। यथा विषयम व्यवस्थित, और वो यथा विषय में व्यवस्थित है। नियतत्वात् ना नियम इति भवति, तो वो नियत होने से वो नियम है ही, अनियम तो होगा ही नहीं। एवं सति अनियमो नास्ति, तो ऐसा कहने से अनियम नहीं है। तत्र यदुक्तम प्रकृत्य नियमात इति एतत् अयुक्तम इति, तो कह रहे हैं ये जो आपने कहा था प्रकृति अनियमात, तो आपको अनियमात नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि यही नियम है, मतलब उल्टा उन्हीं को समझा दिया। प्रकृत्य अनियमात इति एतत् अयुक्तम, ये आपका कथन ठीक नहीं है। तो अब ये उसको उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती, बोले भाई इतना ज़्यादा छल मत करो, आपके छल को हम जान रहे हैं। नियमा नियम विरोधात् अनियमे नियमाच्च
अप्रतिषेधः। कह रहे हैं नियम अनियम विरोधात, नियम और अनियम का विरोध होने से आप अनियम को नियम नहीं बना सकते हैं। अनियम का मतलब क्या होता है? नियम का अभाव, और उसको ही आप नियम की सत्ता बना रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। नियम अनियम विरोधात, अनियमे नियमाच्य, इसलिए अनियम में आप नियम की बात कर रहे हैं, तो ऐसा करने से अप्रतिषेध, आप हमारा प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं, मतलब छल का प्रयोग करके, और आप हमारे आदेश पक्ष के सिद्धांत का प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं, सिद्धांत का प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। नियम इत्यत्र अर्थ अभ्यनुज्ञा, नियम शब्द जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर क्या है? अर्थ अभ्यनुज्ञा, किसी अर्थ का हमें बोध हो रहा है ना। हम कहें कि भाई यहाँ पर ये नियम है, गुरुकुल का एक नियम है, तो ये कहने से क्या बोध हो रहा है? किसी चीज का बोध हो रहा है, किसी अर्थ का बोध हो रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ बना रखे होंगे ऐसे रूल्स। तो कहा नियम इत्यत्र अर्थ अभ्यनुज्ञा, नियम जहाँ कहा जाता है तो वहाँ पर अर्थ की अभ्यनुज्ञा होती है, माने किसी भाव पदार्थ का बोध होता है। अनियम इति तस्य प्रतिषेध, और जब अनियम ऐसे बोलते हैं तो किसी भाव पदार्थ का प्रतिषेध में दिखता है कि भाई यहाँ कुछ भी नहीं है, अभाव जैसे लगता है ना। अनुज्ञात निषिद्धयोश्च व्याघातात् अनर्थांतरत्वं न भवति, तो अनुज्ञात और निषिद्ध इन दोनों में तो विरोध है। स्वीकृति और निरोध, निषिद्ध, विधि और निषेध, विधि और निषेध में क्या है? व्याघात, विरोध होने से। अनुज्ञात निषिद्धयोश्च, विधि या स्वीकृति और निषेध में व्याघातात्, विरोध होने से, अनर्थांतरत्वं न भवति, उनमें समानता नहीं हो सकती है। वो दोनों माने नियम और अनियम, इन दोनों में समानता नहीं हो सकती है। अनियमश्च नियतत्वात् न नियमो भवति इति, बोले जो अनियम है उसको आप नियत होने के कारण नियम बता रहे थे, तो वो अनियम कभी नियम नहीं हो सकता है। पहले भी बात आई थी ना ये, उसमें प्रत्यक्ष के उसमें क्या आया था? शब्द वाले में ही तो आया था, व्यवस्था में। नहीं, व्यवस्था, उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था, तो बोले अव्यवस्था ही व्यवस्था है, तो ऐसा ही प्रसंग है ये कह रहे हैं अनियम ही नियम है, तो ये कह रहे हैं अनियमश्च नियतत्वात् न नियमो, अनियम नियत होने से नियम नहीं बन जाता है। अनियमश्च नियतत्वात् न नियमो न भवति इति, अनियमश्च नियतत्वात् नियमो न भवति इति, अनियम जो है वो अनियत होते हुए नियम नहीं बन जाता है। न अत्र अर्थस्य तथा भाव प्रतिसिध्यते, तो कह रहे हैं यहाँ पर अर्थस्य तथा भाव न प्रतिसिध्यते। अर्थस्य तथा भाव क्या है यहाँ पर? प्रकृति नियम का नियतत्व, यही तो अर्थ भाव था यहाँ पर। तो प्रकृति नियम का जो नियतत्व है, हमने ये कहा है कि भाई प्रकृति हमेशा प्रकृति ही रहती है, प्रकृति और विकृति में विकृति कभी भी प्रकृति की प्रकृति नहीं होती है, इस नियम के नियत होने से, तो उसी को कह रहे हैं न अत्र अर्थस्य तथा भाव प्रतिसिध्यते। तो ये जो प्रकृति के नियतत्व का जो नियम है उसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता। तो किम तर्हि तथा भूतस्य अर्थस्य नियम शब्देन अभिधीयमानस्य नियतत्वात् नियम शब्द एव उपपद्यते। तो कहा तो क्या हो रहा है यहाँ पर? तो कहा तथा भूतस्य अर्थस्य नियम शब्देन, तथा भूतस्य अर्थस्य मतलब तथा भूत जो अर्थ है, अर्थात प्रकृति नियम का जो नियतत्व है उसका नियम शब्देन अभिधीयमानस्य, नियम शब्द से उसका कथन किया गया है। नियम है, नियम क्या है?
प्रकृत्य नियमात, तो यहाँ स्पष्ट रूप से हमने नियम शब्द पढ़ा है ना, प्रकृत्य नियमात, प्रकृत्य नियम के होने से, प्रकृत्य नियम के होने से माने प्रकृति के नियम के होने से। तो जब हमने यहाँ नियम का नियम शब्देन अभिधीयमानस्य नियतत्वात् तथा भूत अर्थस्य नियम शब्देन अभिधीयमानस्य नियतत्वात् नियम शब्द एव उपपद्यते, उससे नियम ही उपपन्न होगा, अनियम कैसे हो जाएगा। इसने इसका सूत्र का विग्रह क्या कर लिया था, प्रकृति अनियमात, और जबकि सिद्धांती ने क्या कहा है, प्रकृत्य नियमात। तो बोले हमने जब नियम शब्द कह करके ही अभिधान किया है तो उसका अनियम कैसे हो जाएगा, नियम ही तो उपपन्न होगा, उससे नियम ही बनेगा। सो अयम नियमात अनियमे प्रतिषेधो न भवति, तो ये नियम बरकरार होने से अनियमे प्रतिषेधो न भवति। आप अनियम कह करके और उस अनियम को फिर विकार बता रहे हैं वर्णों का कि भाई यकार को इकार भी हो सकता है और इकार को यकार तो होता ही है, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो अयम नियमात नियमे प्रतिषेधो न भवति, ये जो आप नियम को ही अनियम कह रहे थे तो ऐसा छल करके नियमे प्रतिषेधो न भवति, नियम का प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं आप कि नियम है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। नियम तो है, नियम क्या है, प्रकृति का नियम है। जिन चीजों का आप उदाहरण दे रहे हैं लौकिक पदार्थों का, द्रव्यों का, वहां पर तो प्रकृति का नियम है कि एक बार जो प्रकृति विकृति को प्राप्त हुई तो अब वो विकृति इसकी प्रकृति कदापि नहीं बन सकती है, प्रकृति प्रकृति ही रहेगी। नैचे इयम वर्ण विकारोपपत्ति परिणामात कार्य कारण भावात्वा किम तर्हि, तो ये कह रहे हैं कि भाई जब आपने इतने सारे हेतु दे करके ये बता दिया कि वर्ण विकार होता ही नहीं है तो ये शब्द बनाया किस लिए फिर, वर्ण विकार शब्द का अर्थ हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये बताओ आप। तो ये कह रहे हैं देखो ये जो वर्ण विकार है, नैचे इयम वर्ण विकारोपपत्ति परिणामात, ये वर्ण विकार परिणाम आने को भी वर्ण विकार नहीं कहेंगे। परिणाम आने का मतलब जैसे दूध से दही बनना तो परिणामित हो गया ना, तो ऐसी स्थिति को भी हम वर्ण विकार नहीं कहेंगे। और कार्य कारण भावात्वा, और कार्य कारण भाव से जो नई उत्पत्ति होती है जैसे मिट्टी से घड़ा बनना, इसको भी हम वर्ण विकार नहीं कहेंगे। किम तर्हि, तो आप वर्ण विकार किसको कहोगे फिर, तो उसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। गुणांतरापत्युपमर्द ह्रास वृद्धि लेश श्लेषेभ्यस्तु विकारोपपत्तेः वर्ण विकाराः। बोले वर्ण विकार उसको कह सकते हैं यदि आप ये कहें कि गुणांतरा आपत्ति, गुणांतरापत्ति मतलब जो उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि जो स्वरों के गुण हैं और उनमें कहीं व्याकरण की प्रक्रिया से उदात्त के स्थान में अनुदात्त हो जाता है समस्त पद आदि होकर के, तो वो उसको क्या कहेंगे, गुणांतर आपत्ति। माने जो उदात्त आदि जो गुण हैं उनका जो प्राप्ति रूप है उसको गुणांतर पत्ति से वर्णों में कुछ विशेष उत्पन्न हो जाता है, उसको यदि आप वर्ण विकार कहें तो वो फिर हम मान लेंगे। और ऐसे ही गुणांतरापत्ति उपमर्द, उपमर्द मतलब जैसे बीज का उपमर्दन होकर अंकुर फूटता है अर्थात नाश, तो जहाँ एक का नाश होकर के दूसरी चीज उत्पन्न होती है उसको यदि विकार कहो उसको भी मान लेंगे। उपमर्द ह्रास, और व्याकरण में क्या होता है, ह्रास, ह्रास मतलब लघु, और वृद्धि मतलब वृद्धि, और लेश, लेश मतलब ये भी लघु होना ही होता है, लेश भी। श्लेष कुछ जुड़ जाना, आके चिपक जाना, आगम आदि होना प्रकृति में या प्रत्यय में। तो करें इनसे
गुणांतर आपत्ति उपमर्द ह्रास वृद्धि लेश श्लेषेभ्यस्तु विकारोपपत्ते है। इनसे होने वाला जो वर्णों में परिवर्तन होता है, लेश श्लेष आदि से, इनसे होने वाला जो वर्णों में विशेष रूप कुछ बन जाता है, परिवर्तन होता है, उसको यदि आप विकार कहें तो फिर वर्ण विकारा, उसको हम वर्ण विकार मान लेंगे। लेकिन पीछे तो ये स्वर्ण आदि का जो उदाहरण दे रहे थे, वो तो ऐसा वर्ण विकार तो यहाँ नहीं होता है व्याकरण में। स्थानीय आदेश भावात अप्रयोगे प्रयोगो विकार शब्दार्थ। कह रहे हैं स्थानीय आदेश भावात, स्थानीय के स्थान में क्या होता है, आदेश, ये भाव होने से अप्रयोगे प्रयोगो, माने इकार का जहाँ अप्रयोग हो रहा था वहां पर यकार का प्रयोग हो रहा है, तो इसको ये विकार शब्दार्थ है। इसको आप इसको विकार कह सकते हैं, पर आप स्वर्ण की तरह जो उदाहरण दे रहे थे ऐसा विकार यहाँ पर नहीं हो सकता है। स भिद्यते गुणांतरापत्ति, स मतलब वो विकार जो है वो भिद्यते, वो भिन्न है, और गुणांतरापत्ति ही ये अलग है। उदात्तस्य अनुदात्तः इत्येवम् आदि, कहीं उदात्त की प्राप्ति हो रही थी और वहां पर फिर वैयाकरण प्रक्रिया से ही अनुदात्त स्वर हो गया, तो ये इस तरह का यहाँ पर होता है। उपमर्दो नाम एक रूप निवृत्तौ रूपांतरो उपजन। उपमर्द किसको कहते हैं, एक रूप की निवृत्ति होती है और रूपांतर की उत्पत्ति होती है। तो जैसे अस्तिर भू आदि कुछ कहेंगे। ह्रास दीर्घस्य ह्रस्व, ह्रास उसको कहते हैं जहाँ दीर्घ को ह्रस्व हो जाता है, उसी को ह्रास कहते हैं। वृद्धि ह्रस्वस्य दीर्घ, वृद्धि उसको कहते हैं जहाँ ह्रस्व को दीर्घ हो जाए। तयोर व प्लुतः, या फिर ह्रस्व और दीर्घ को प्लुत हो जाए उसको भी वृद्धि ही कहेंगे। लेशः लाघवम, लेश लाघव को कहते हैं, जैसे स्त अस्ति स्तः, स्तः इति अस्ते विकार, तो द्विवचन में हो जाता है ना, अस्ति स्तः। श्लेष आगमः, श्लेष आगम को कहते हैं, कुछ नया जुड़ जाता है तो प्रकृते है प्रत्यस्य वा, प्रकृति में भी जुड़ जाता है, जैसे ईदित धातुएं हैं तो नुम आदि आ जाते हैं वहाँ पर, और प्रत्यय में भी नुट आदि हो जाते हैं, तो प्रकृते प्रत्ययस्य वा। एते एव विशेषा विकारा इति, एते एव आदेशा, तो बस ऐसे ही विकार व्याकरण में होते हैं, एते एव आदेशा, और ये ही आदेश होते हैं। एते चेद विकारा, यदि आप इस परिवर्तन को ही विकार कहते हैं तो उपपद्यन्ते तर्हि वर्ण विकारा, तो फिर वर्ण विकार आप कह सकते हैं, लेकिन परिणाम रूप और कारण कार्य रूप जो विकार हैं वो वर्णों में नहीं होते हैं। इति अष्टादशभिः सूत्रैः शब्द परिणाम प्रकरणम। तो ये 18 सूत्र तक चलाइए कि विकार होता है कि आदेश होता है, तो पूरा आपको व्याकरण की यात्रा करवा दी है। तो समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।